हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रादिति स्टफ। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर बिना किसी स्पेशल थ्रेड के, बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के अपनी थ्रेडिंग कैसे सेट कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो अपनी आईब्रो को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस होती हैं। तो अनलॉक हो चुका है, स्टिल हम लोग पार्लर वगैरह जाने से हेजिटेट कर रहे हैं और ये हमारे सेफ्टी पर्पस से भी सही है। थोड़े दिन वेट करें, उसके बाद अगर हम जाते हैं तो ठीक रहेगा। तो इतने दिन के लॉकडाउन के बाद हम सभी की जो आईब्रो की हालत है वो देखने लायक है। तो हम उसे घर पर कैसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल थ्रेड की ज़रूरत नहीं होगी। नॉर्मल जो घर में थ्रेड होता है सिर्फ उसी से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे घर में थ्रेडिंग इजीली बना सकते हैं और ये पेनलेस होगा। तो मैं आपको इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगी कि आप घर में अगर बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन ना हो, तो वो पेनलेस आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। घर में जो नॉर्मल थ्रेड होता है हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस थ्रेड को यहाँ पर इस तरह से अपनी फिंगर में फंसाइए और फिर यहाँ से लेकर अपनी एल्बो तक मेजर करिए। तो जितना ये थ्रेड हो रहा है आपको उतना थ्रेड लेना है और इसे तोड़ लेना है। फिर इसके ये जो दोनों एंड है यहाँ पर आपको एक इस तरह से नॉट लगानी है। ये हमारी नॉट रेडी है और अब इसको इस तरह से आपके थंब और लिटिल फिंगर, फिर यहाँ पे भी लिटिल फिंगर और थंब, इन दोनों में इस तरह से फंसाना है। और फिर उसके बाद आपको 1 2 3 राउंड देने हैं और फिर इसे इस तरह से आपको करना है। 3 फिंगर्स आपकी जो है वो यहाँ रहेंगी, थंब यहाँ रहेगा, ये 3 फिंगर्स यहाँ रहेंगे और थंब यहाँ रहेगा। फिर आपको कैसे करना है, इस तरह से ये जो आपकी फिंगर है इससे आपको ऊपर करना है। इस तरह से आपको थ्रेड चलाना है। आपको अगर ये ज्यादा बड़ा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आप इजीली इसको ऑपरेट कर पाए तो आप जो नॉड है उसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। छोटा अगर ये रहेगा तो ये आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। तो मैं यहाँ छोटा कर रही हूँ और अगर आपको बड़े से कंफर्ट है तो आप लंबाई जो बड़ा है हमारा साइज वह भी रख सकते हैं। तो फिर हमने इसे 3 टाइम्स किया और ये जो नॉड है इसको इस साइड रखेंगे। फिर इसे इस तरह से आपको चलाना है। 10 से 15 बार आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए इसकी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको आईब्रो पर इसे कैसे यूज करना है। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो कितनी बड़ी हुई है। पेनलेस थ्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। आपको लेना है एक आइस क्यूब और उसे यहाँ पर इस तरह से रब करना है। तो जब आपका एरिया थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आपको वहाँ पे पेन नहीं होगा। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रब करिए और फिर टॉवल से पोंछ लीजिए। अच्छी तरह से पोंछना है आपको, वहाँ पे पानी ना रहे। सबसे पहले हम अपनी आईब्रो पर पाउडर अप्लाई करेंगे और फिर वही सेम थ्रेड में हम 3 रोल करना है। हमें उसे इस तरह से अपनी फिंगर इसमें रखकर और जहाँ पर आपके हेयर्स हैं वहाँ इसे ऐसे रखना है और खींच देना है। हेयर्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल बाहर बाहर से करना है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, अदरवाइज आपका शेप बिगड़ जाएगा। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल डीप में नहीं जाना है। आप लोग प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपका शेप खराब हो जाएगा। इसलिए आप आराम आराम से जो आपको आउटर हेयर्स दिख रहे हैं सिर्फ उन्हें ही टच करिए, डीप में आपको नहीं जाना है। देखिए मेरे ऊपर के हेयर्स रिमूव हो गए हैं
और अब मैं नीचे के कर लेती हूँ। नीचे के में पेन बहुत होता है, बट आइस लगाया है तो थोड़ा कम पेन हो रहा है। अगर गलत हेयर फंस जाता है तो आपको उसे वहीं छोड़ देना है। कंपेयर कर सकते हैं आप, इसके बहुत सारे आउटर हेयर्स निकल गए हैं और इसमें यहाँ पर बहुत से आउटर हेयर्स हैं। तो अभी जो थोड़े बहुत हेयर्स बचे हैं मैं उन्हें निकाल लेती हूँ। और ये हम बिल्कुल नॉर्मल थ्रेड से ये कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल थ्रेड की ज़रूरत नहीं है। इवन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जो नॉर्मल थ्रेड है उससे पेन कम होता है, और जो पार्लर वाला स्पेशल थ्रेडिंग के लिए जो थ्रेड आता है उससे पेन थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। एंड फ्रेंड्स, आई एम हैविंग लिटिल डिफ़िकल्टी क्योंकि मैं डायरेक्ट कैमरे में देखकर कर रही हूँ, तो इसमें उतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है। ऑलमोस्ट डन। और ये जो एक्स्ट्रा है इनकी हम अभी कटिंग कर लेंगे। अगर थ्रेड बीच में टूट जाता है तो आप उसे दूसरा थ्रेड लीजिए उसी तरह से और 3 टाइम्स उसे घुमाइए और फिर स्टार्ट हो जाइए। नीचे की थ्रेडिंग बनाते टाइम आपको बहुत याद रखना है, अगर उसमें स्किन फंस रही है थ्रेड में तो आप प्लीज़ उसे छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी स्किन कट भी सकती है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल ट्राई मत करिए, अदरवाइज़ आपकी स्किन कट सकती है। इट्स अ वार्निंग टू यू। और अगर आपसे हो रहा है इजीली तो आप आगे बढ़िए। इस तरह से हेयर्स फंसाइए और उन्हें निकाल दीजिए। और अगर आपको कोई हेल्प करने वाला मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है कि आप जब नीचे की थ्रेडिंग बनाएं तो कोई आपको ऐसे और ऐसे करके पकड़ ले, तो ये और भी अच्छा होगा। अगर कोई आपकी थ्रेडिंग को इस तरह से पकड़ लेगा तो आपको इजीली दिख भी जाएंगे और आपकी परफेक्ट लाइन बनेगी। तो मेरा जो ऑलमोस्ट हेयर्स हैं वो निकल चुके हैं। मेरी ये वाली थ्रेडिंग ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैं आपको इस साइड की बताती हूँ। आपको फिर से वही करना है, पाउडर अप्लाई करना है और ऐसे अगर हेयर्स आ रहे हैं तो आप क्लिप लगा लीजिए, ठीक है। मैं भी लगा लेती हूँ। फिर थ्रेड को वही 3 टाइम्स आपको घुमाना है। और अगर आपको पेन होता है तो आप थोड़ा सा आइस लगा लीजिए। अब इसमें हम इस साइड का बड़ा करेंगे और ऐसे हेयर्स फंसाएंगे। तो मैं फिर से मिरर में देखकर ही बनाऊंगी। ये देखिए एक बार में कितने सारे हेयर्स निकल रहे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है इनकी हम अभी कटिंग करेंगे सिजर से। कटिंग भी आपको बहुत ध्यान से करनी है, एक्स्ट्रा हेयर्स कट ना हो जाए। तो आप बहुत अच्छे से, चाहे तो थोड़े से बड़े हेयर्स रह जाएं बट एक्स्ट्रा नहीं कटने चाहिए। तो देखिए ये आ गया लेवल में। और सेम इस साइड। देखिए ये जो लंबे लंबे हेयर्स थे वो कट हो गए हैं। ये हेयर थोड़ा लंबा दिख रहा है, इसे भी कट कर देते हैं। ओके, तो ये हेयर्स कट गए हैं और इसमें नीचे की साइड थोड़े से हेयर रहे हैं तो वो भी हम फिर से वैसे ही निकालेंगे। 3 टाइम्स इसे घुमाना है। और मैंने हेयर बैंड लगा लिया है। नाउ इट्स फाइन। अब हेयर्स मुझे परेशान नहीं करेंगे और फिर से हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। इस बार हम अपने, जब हम राइट हैंड की आईब्रो बना रहे हैं तो हम अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और उसे इस तरह से
रखकर राइट हैंड से खींच देंगे। नीचे का बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस साइड, क्योंकि ये नीचे की बहुत पतली स्किन होती है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर आपसे नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नीचे की स्किन देखिए ये उठ गई और ये बहुत ज़्यादा जल्दी फंस जाती है। तो आपको फिर से कोई पकड़ने वाला मिले तो आप इस तरह से प्लीज़ पकड़वा कर फिर करिएगा। देखिए आपको जो हेयर फंसाना है उसे मैं सिर्फ आपको करके बता रही हूँ। आपको ये हेयर फंसाना है तो ऐसे करिए और ये हेयर फंस गया और फिर ऐसे कर दीजिए, निकल जाएगा। तो मेरी जो थ्रेडिंग है वो ऑलमोस्ट डन। और अब यहाँ पर बीच में कुछ हेयर से मैं उन्हें निकाल रही हूँ। तो आप ऐसे फंसाइए। एक्स्ट्रा हेयर्स आए तो आप प्लीज़ अपने थ्रेड को छोड़ दीजिएगा और फिर दोबारा से उसे सेट करिए। और ये बीच में एक हेयर लंबा है, मैं इसे कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से पूरे हेयर्स निकल गए हैं, यहाँ से भी। और पहले और बाद की आईब्रोज आप कंपेयर कर सकते हैं। हमारी आईब्रो बन चुकी हैं और अब हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। हमको अपने हाथ में थोड़ी सी इस तरह से क्रीम लेनी है और फिर आईब्रो पर अच्छी तरह से मसाज करना है थोड़ी देर तक, ताकि बाय मिस्टेक अगर कोई वहाँ पर कट वगैरह लगा हो तो वो रिलीफ हो जाए और आपका जो पेन है आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो आप कोई भी नॉर्मल क्रीम ले सकते हैं, कोल्ड क्रीम टाइप जो ग्रीसी हो, और उससे यहाँ पर मसाज कर सकते हैं। आपको रिलैक्स फील होगा। और बहुत ज़्यादा अगर आपको पेन है तो आप फिर वही करिए, आप थोड़ा सा ठंडा ठंडा बर्फ इस पर लगा लीजिए। अगर आप पार्लर से भी कभी आईब्रो सेट करा के आते हैं और आपको पेन हो रहा है तो आप उस पर घर आकर या फिर वहीं पर उनसे अवेलेबल कराकर बर्फ लगा सकते हैं, तो आपको पेन में इंस्टेंट रिलीफ। पार्लर वाला जो थ्रेड होता है उससे बेटर है घर वाला थ्रेड यूज़ करना। वो थोड़ा मोटा होता है तो उससे पेन कंपैरेटिवली कम होता है, और ज़्यादा पेन है तो आप आइस यूज़ करिए, उससे आपके पेन को रिलीफ मिलेगी। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।